बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं कुछ शेयर करने लगा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप जब एक वेब डिज़ाइनिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। ये वीडियो जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि वेब डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या यूज़र इंटरफेस हैं या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए है। अब इसमें आप बिगनर लेवल पे भी हैं और एक एवरेज लेवल पे भी हैं और हाई लेवल पे भी हैं। देखें, जो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है फ्री हैंड। ये एक वेक्टर बेस्ड है। देखें, यहाँ पर आप यूँ समझें कि जो भी एक अच्छा एक एवरेज डिज़ाइनर है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ होता है, सही है। और जो बिगनर है वो यहाँ तक है और जो एवरेज है वो यहाँ पहुँचा होता है। और जो जो एडवांस होता है वो यहाँ पहुँचा होता है। यहाँ पर ही और शी ऑलवेज बिज़ी, वो हमेशा बिज़ी ही रहता है क्योंकि उसके पास कोई ना कोई काम होता है, क्योंकि वो इस लेवल का काम कर चुका होता है, ये करता है कि उसको 100% कहीं ना कहीं से ऑफ़र आ जाती है। चाहे वो freelancer.com हो, यानी बिट की साइड हो, ईलांस हो, ओडेस्क हो, guru.com हो, या अपवर्क हो, या इंडिविजुअल कहीं से उसको ऑफ़र आ रही है, या 99designs.com से ऑफ़र आ रही है, या लिंक्डइन के अंदर उसने अपनी एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, एक्सक्यूज़ मी, उसके ज़रिए से उसको ऑफ़र आ रही है, या उसके किसी दोस्त ने रेफ़र किया है, या लोगों ने इसका काम देखा है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसने अपनी वेबसाइट को टॉप पे किया है, या नहीं भी किया तो लोगों ने सर्च किया और ये इस साइट पे आया और उसका काम देखा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? क्वेश्चन ये पैदा होता है, कौन है, इनको क्यों काम क्यों मिल रहा है और ये बिज़ी क्यों है, ये क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं? इसलिए कि हम लोग या तो एवरेज है, सही है। एवरेज काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। या हम बिगनर है, सॉरी, या हम बिगनर है, या हम बिगनर है, सही है। जो बिगनर है ऑफ कोर्स उनके लिए भी और जो एवरेज है उनके लिए भी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो एक तो ये है कि आपको स्ट्रगलिंग बहुत करनी है, स्ट्रगलिंग बहुत करनी है आपको, यानी मेहनत बहुत करनी है। सॉरी फॉर टाइप अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। और मेहनत के साथ साथ अब मेहनत किस तरह करनी है, हाउ कैन यू डू द स्ट्रगलिंग, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या प्रोसेस है कि आप स्ट्रगलिंग करके इस लेवल तक पहुंच जाएं और आप बिज़ी रहें, आपको काम के अंबार हो, आप रोज़ अपनी ईमेल खोलें और आपको इनबॉक्स के अंदर जो है वो किसी न किसी ने रिक्वेस्ट भेजी हो कि जी हमें एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि यार आपका काम एवरेज है या आपका काम बिगनर्स है, कि कैसे अंदाज़ा लगाएं। देखें, सबसे पहले हम आते हैं बिगनर्स की तरफ। वो लोग जो भी स्टार्ट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का कोर्स किया है वेब डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और उसमें उनको ड्रीम मेंबर सिखाते हैं। excuse me, I'm very used to chew some sort of tobacco, or what you call it, supari. So I usually मुझे फेंकना पड़ता, एनीवे। तो हम चलते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। देखिए, जो बिगनर्स लेवल के हैं वो तो नाम से ही ज़ाहिर है कि जो स्टार्टिंग उन्होंने अभी की है, उनको 2 महीना या 3 महीना या 3 मंथ्स और 2 मंथ्स और इस तरह स्टार्ट हुआ है। इनका सबसे बड़ा मसला ये है, ये जो बिगनर्स हैं इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बिगनर से एवरेज इसलिए नहीं बन रहे कि ये कोशिश नहीं करते, ये लकीर के फ़कीर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको डिज़ाइनिंग कोर्स में, इंस्टीट्यूट में सिखाया गया कि भाई आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो जी ये इसका हेडर है, सही है, ये इसकी, मैं आपको ये इसकी नेविगेशन है जनाब, और ये जो है वो जनाब इसका एक अच्छा सा लोगो है, सही है, ये बताया जाता है। और उसके बाद फिर वो अबाउट अस का कोई टैक्स डाल देते हैं, सही है। ये 1990 की जो स्टाइल है वो वैसा है, सही। और उसके बाद फिर वो कह देते हैं कि जी आप एक अच्छी सी तस्वीर डाल दें, सही है, ये यहाँ पर एक तस्वीर डाल देते हैं, दैट्स ऑल। मैं इस स्पेसिफिक काम की बात नहीं कर रहा, हो सकता है बिगनर्स लेवल वाले ये लोग काम ना कर रहे हो, लेकिन द रीज़न कि वो बिगनर्स हैं, ये अभी वो स्टार्टिंग है, अभी उनको पता नहीं है, बट अगर वो अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं, वो कहते हैं सही है जी,
उनको पता भी नहीं होता कि वो बिगनर्स हैं, वो सीखने वाले हैं, हम सब सीखने वाले हैं। लेकिन वो लोग जो कि अभी स्टार्टिंग जिन्होंने ली है, उनको ये चाहिए कि जितना मैक्सिमम हो सके रिसर्च करें। रिसर्च जो है वो किस तरह करें, क्वेश्चन ये है कि हम रिसर्च किस तरह करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट मी ओपन dribble.com। सही है, ये dribble.com मैंने मेरी स्टूडेंट आई मेरे पास ऑनलाइन और लाइक 1 वीक अगो, एंड शी सेड के मुझे सीखना है, और उसको ये नहीं पता कि वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है। अगर वो सुन रही है तो मैं उनको टॉन्ट नहीं करना चाह रहा, मैं तंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। यानी रास्टर क्या है, वेक्टर क्या है, फ्लैट डिज़ाइनर क्या है, फ्लैट डिज़ाइन क्या है, कौन सा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है। शी डजेंट नो, शी डिडंट नो दैट टाइम। आई डोंट नो, शी नोज नाउ, बिकॉज व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हर एवरीथिंग। जितना मुझे आता है मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बट आई डोंट नो कि वो उस लेवल पे वो कर सकी या नहीं कर सकी, बट आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो कर लेंगी। एनीवे, अब देखेंगे dribble.com। ये मुझे कोई ऊपर से, हम अपने उर्दू में कहते हैं, इल्हाम नहीं हुआ, किसी ने मुझे ख्वाब में नहीं दिखाया कि जी आप इसको देखें। मैंने रिसर्च किया, मैंने एक रिसर्च किया। मैंने रिसर्च किस तरह किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बिगनर हूँ, सही है। अब बिगनर गूगल पे क्या लिखेगा, ये लिखेगा ना कि हाउ कैन आई डिज़ाइन ब्यूटीफुल वेबसाइट। ये मुझे एक कीवर्ड मिला, उस कीवर्ड के थ्रू अब ये जो ऐड है इसको छोड़ के, अब जैसे टर्ट प्लस का एक फॉर्म है, इंस्पायरेशन जैसे ये आइडेंटिफाई वेबसाइट, इसको क्लिक किया। अब मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मैं एक बिगनर हूँ, मैं एक शुरू सीखने वाला हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा भी है कि मैं आगे बढ़ूँ। अगर मेरे अंदर जज्बा नहीं है तो आई एम डैम श्योर कि वो बंदा या बंदी, मेरे ख्याल में अगर 5 अभी इस वक्त जो जिस काम का लेवल इनका है, 10 साल बाद भी वही काम का लेवल होगा। तो ये लेट मी शो यू वन थिंग विच उसने मुझे एक चीज़ भेजी थी, एंड लेट मी फाइंड इट इफ़ आई एम ईजिली फाइंड। एवरेज काम होता ही इस तरह है, सही है। तो अब ये एवरेज काम है, अब मुझे बढ़ना है आगे, आई एम अ बिगनर। तो सबसे पहले तो हम हमेशा ये सोचें कि हम सीखने वाले हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि जी मुझे तो सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, देन इंटेंशली आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप की रिस्पेक्ट जो है वो डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर लो हो जाएगी। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जी मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपका उन साइट से जो कि तकरीबन डेली अपडेट्स होती हैं, जिसमें डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स, या डिज़ाइनर्स ख़ास तौर पे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर हो, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हो, जो कि रोज़ अपने काम को अपलोड करते हैं, जिससे हमें इंस्पायरेशन मिलती है, जिससे हम मुतासिर होते हैं, उसका देखना ज़रूरी है। अब ये dribble.com जो है, मे बी dribble.com के अलावा भी कोई ऐसी साइट हो जो कि इससे भी बहुत अच्छी हो, बट मैंने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया। हो सकता है आप एक्सप्लोर करके मुझे यूट्यूब के अंदर कमेंट्स के अंदर लिखें कि काजी साहब ये देखें, माय नेम इज़ काजी इम्तियाज़ अहमद काजी, तो यू कैन कॉल मी काजी। तो आप ये कह सकते हैं कि जी ये देखें, ये साइट भी इससे इंस्पायरेशन। मेरा मकसद सिर्फ इंस्पायरेशन है। अब मैं आपको यूँ बता दूँ, अब ये देखें इंस्पायरेशन है। अब मैं किसी भी एक साइट पर जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये साइट जो है, इस पूरी साइट के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें कि ये ट्रेंड है आज का, दिस इज़ द ट्रेंड, सही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं डायरेक्ट awards.com के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, सही है। ये मैंने पहले ही बताया था, एक जूरी बैठती है और वो फिर डिसाइड करती है कौन सी साइट अच्छी है, कौन सी साइट बुरी है। अच्छी है तो क्यों है, जैसे डिज़ाइन, यूजबिलिटी, क्रिएटिविटी, कंटेंट, सो एंड सो फोर्थ। इस वजह से इसको हमने, इन्होंने 7.46 का एक परसेंटेज दिया है। इसमें कोई आपको पैसे नहीं मिलते, अवार्ड नहीं मिलता, बल्कि awards.com खुद इतनी बड़ी वेबसाइट है कि जब अगर आपके वेबसाइट को अगर awards.com ने कोई पॉइंट्स दिए या अवार्ड दिया तो यही इनफ होता है। आप इसको बैच लगा सकते हैं, इसका ये देते भी हैं गालिबन। एनीवे, मैं अब इस साइट पे चलता हूँ। अब देखें ये साइट जो है, अगर आप इस साइट पे देखें तो जब मैं इस काम को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मेरा काम तो बहुत पीछे है, आई एम वेरी, मतलब मैं बहुत पीछे हूँ, वेरी बैक। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं, सही है। और फिर बाज़ दफ़ा जब बंदा इस साइट्स को देखने लगता है तो उस काम का जो मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। अगर एक बंदा यूएसए में रह रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो माहौल है, और वहाँ का जो
जो इखलाकियात हैं, एक दूसरे की लोग इज़्ज़त करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम, आई शुडंट टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक एरियाज। हो सकता है कुछ एरियाज़ के अंदर रिस्पेक्ट ना होती हो, ख्याल ना, लेकिन ओवरऑल जो है वो यूएसए के अंदर रहने वाला एक लग्जरी लाइफ गुजारता है। सही है। जब वो हमारे मुल्क पाकिस्तान या आपके मुल्क जो इंडिया के लोग सुनने वाले हैं वहाँ आता है, तो अब उसका जो जो थॉट लेवल है वो यूएसए का है। वो यूएसए के इखलाक को, यूएसए की सोच को, अगर वो एक कॉर्पोरेट बंदा है, एक अच्छा बंदा है, एक बिजनेसमैन बंदा है, या बिजनेसमैन बंदा भी नहीं है, टीनेजर है, और वहाँ की समझ बूझ को जानता है, जब वो यहाँ इंडिया में पाकिस्तान में आएगा तो वो हर चीज़ को उससे कंपेयर करेगा। और अगर उसको कोई ऐसी चीज़ जो इंडिया में या पाकिस्तान में अच्छी नहीं लग रही होगी तो वो उसको निगलेक्ट करेगा, उसको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है हमें पाकिस्तान में वो चीज़ पसंद आ रही हो, हमें इंडिया में वो चीज़ पसंद आ रही हो, लेकिन चूंकि वो अमेरिका से रह के आया है तो उसको वो चीज़ किसी वजह से हो सकता है पसंद ना आए। ये डिडंट लाइक इट। इट डजंट मीन कि हम जो चीज़ उसको बुरी लग रही है हमें भी बुरी लग रही है, लेकिन चूंकि हमने अमेरिका देखा ही नहीं है तो हम ये उसको कहेंगे कि भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो, हमारा इंडिया तो बहुत अच्छा है, हमारे इंडिया का जिसका तुम बुराई कर रहे हो इट इज़ गुड। बट क्योंकि वो देख के आया है, वो एक होटल, मिसाल के तौर पर एक होटल जाता है, इंडिया के किसी होटल में जाता है या पाकिस्तान के किसी होटल में जाता है, और वहाँ जाने के बाद फिर वो देखता है कि जी यहाँ पर तो ये स्टाफ ख़राब है, या यहाँ पर जो है वो सही सर्विस नहीं है, सो फोर इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर वो कंपेयर करेगा यूएसए को। उसकी थॉट यूएसए की है। तो जब वो थॉट यूएसए की लेके आएगा, अच्छा फिर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, यहाँ पर अपना ऑफिस बना रहा है और एक ऑफिस अच्छा बना रहा है, तो क्योंकि उसकी माइंड यूएसए का है, तो चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, वो वहाँ रहता है और 10 15 20 साल 25 साल या बट वो यूएसए में रह के आया है या यूके में रह के आया है, कनाडा में रह के आया है, तो जब वो यहाँ पर आएगा और ऑफिस खोलेगा, ऑफिस ओपन करेगा, तो ऑफकोर्स उसके माइंड में जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से वो इंडिया में भी उस चीज़ को, या पाकिस्तान में भी उस चीज़ को, या बांग्लादेश में भी उस चीज़ को वैसा ही ऑफिस बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी थॉट, उसकी सोच, उसका लेवल जो है वो उस लेवल का है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि ट्रेंड पे नहीं चल रहे होते, हमें नहीं पता होता कि इस वक्त दुनिया क्या चाह रही है, दुनिया किस चीज़ को देख रही है, कौन सी वेबसाइट के अंदर किस चीज़ को लोग तरजीह दे रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि awards.com की ज्यूरी ने, जो लोग बैठे हैं वो लोग तो ऐसे तो नहीं है कोई सड़क छाप हैं जिन्होंने इसको अवार्ड दिया, इसको नॉमिनेट किया इस वेबसाइट को। कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से उसको इन्होंने एक अच्छा नंबर दिया। फॉर एग्जांपल ये लोग कह रहे हैं कि डिज़ाइन जो है इसका 10 में से 7.53 है। सही है। यूज़बिलिटी यानी दिखने में जो यूज़बिलिटी है, अब आई विल टेल यू कि यूज़बिलिटी क्या चीज़ है, क्रिएटिविटी क्या चीज़ है, ये तो आप खुद भी जानते हैं। कंटेंट जो इसके अंदर टेक्स्ट भरा हुआ है उस हिसाब से ये कितना है, तो ये सबसे हाई डिज़ाइन के हिसाब से सबसे हाई में है ये। सही है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, बल्कि डिज़ाइन के अंदर, जैसा मैंने देखा, मैं एक यूज़र हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस वेबसाइट को देखा, तो डिज़ाइनिंग के हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी इस वक्त आंखें एज अ डिज़ाइनर के तौर पे देख रही है। आई एम अ डिज़ाइनर, मतलब मुझे ये खुशफहमी है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ। मे बी आई एम अ वेरी बैड डिज़ाइनर, बट मैं जब इस साइट को देख रहा हूँ डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सबको निगलेक्ट कर रहा हूँ, ये कॉल टू एक्शंस एंड ऑल। बट एक आम आदमी जब इस वेबसाइट पे आता है तो यूज़बिलिटी देखता है, तो ये कहता है कि अच्छा ये है। अब ये देखें, जैसे मेरा माउस यहाँ जा रहा है, एंकर बन जाता है, इसका मकसद है कि ये स्पेसिफिक पार्ट मुझे लेके जाना चाहता है किसी और तरफ। सही है। मैं ये देखा होटल्स, और मैं होटल्स का, मुझे कहीं होटल में स्टे करना है, होटल्स एंड प्लेसेस, सालमन होटल, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा यहाँ लिखा हुआ जी सलमान वागिली चैनल दो, सो एंड सो फोर्थ, ये यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो अब जो अगर आपका लेवल माजरत के साथ इंडिया या पाकिस्तान के लेवल की डिज़ाइन का है, तो जब आप यूएसए का डिज़ाइन कोई बनाएंगे, अगर आपको फॉर्चुनेटली कोई यूएसए का एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आपको अपने माइंड को वो रखना पड़ेगा। यूएसए से मुराद यूएसए नहीं, यूएसए से मुराद है जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से हम, अब ट्रेंड क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द ट्रेंड,
सो वी हैव टू सर्च सम सॉर्ट ऑफ। अब awards.com है, मैं बार बार इसकी मिसाल इसलिए देता हूँ, मुझे सिर्फ इसका ही पता है फ़िलहाल, हो सकता है मैं काफ़ी चीज़ें लैग कर रहा हूँ। और भी साइड है, डिज़ाइन फ्रिज डिज़ाइन फ्रिज डिज़ाइन फ्रिज .co.uk, ये एक साइट है। ccmania.com है, ccmania, आपको भी बहुत सारी साइट्स पता होंगी, सही है। तो अब अगर वो यूज़र्स जो इस वक्त बिगनर लेवल पे हैं, जो भी स्टार्टिंग में, जिनको 3 मंथ हुए हैं या 2 मंथ हुए हैं, वो ये समझते हैं कि जी हमें फोटोशॉप आता है या हमें इलस्ट्रेटर आता है या हमें ड्रीमवेवर आता है, सही, वो ये समझते हैं। तो मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि ज़ाहिर बात है उनको 2 टूल्स आते होंगे, मैं आपको बताता हूँ। उनको आता होगा फोटोशॉप, मैं इस वक्त डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ, नॉट अ फ्रंट एंड डेवलपर। वेब डिज़ाइनर इज़ अ डिफरेंट थिंग, वेब डेवलपर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। फ्रंट एंड डेवलपर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। फोटोशॉप आता होगा या इलस्ट्रेटर आता होगा या फिर फ्री हैंड आता होगा, और ऑफ कोर्स जो कोर्स करवाते हैं आजकल वो ड्रीमवेवर सिखा देते हैं। वो बड़ा समझते हैं कि जी हमने बहुत बड़ी चीज़ सिखा दी, अब तो ये आराम से वेबसाइट कर सकते हैं। कि ड्रीमवेवर इज़ अ टूल, ड्रीमवेवर इटसेल्फ कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो आपको वेबसाइट बना के दे दे, बल्कि ड्रीमवेवर के अंदर हमें कोडिंग के थ्रू, चाहे वो कोड हो या चाहे वो विजुअल हो, उसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस ड्रीमवेवर को नो इफेक्ट इन दैन, सॉरी, ड्रीमवेवर को मैं थोड़ी देर के लिए वो कर रहा हूँ, ओपेसिटी लॉक कर रहा हूँ, ताकि इसको मैं अधिक ज़्यादा अहमियत ना दूँ, ओके। सो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, और ये 2 चीज़ें, या ये बेसिकली अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो बेसिकली फिर आपको ये सिखाते हैं। लेकिन आप वो कहते हैं कि जी मुझे वेब डिज़ाइनर बनाओ, तो फिर वो ड्रीमवेवर सिखाते हैं, या दूसरे सॉफ्टवेयर जो फ्रंट पेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का पहले होता था, अब नहीं है, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, और कुछ टूल्स देके वो कहते हैं कि जी हमने कर दिया डन। तो मेरा मशवरा उनके लिए ये है कि आपको बेसिक चीज़, अगर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में हैं, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सही है, graphic designing, let me check, is it any effect or something? No, there is no effect, okay, let me move it, no effect, okay। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सही है, एक वेब डिज़ाइनिंग है, सही है, और एक है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए क्या चाहिए? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता नो बिग इशू। But I think 70% you should know about Illustrator or freehand or any kind of vector software, क्योंकि जब आप फोटोशॉप पे काम करते हैं, पीएचडी पे, लेयर्स पे, वेबसाइट्स पे, तो आपको आइकॉन्स की ज़रूरत होती है। आइकॉन्स की मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे, लेट मी चेक, आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ हियर एंड आई बॉट इट समवेयर, मैं ख़रीदा है फ्री हैंड आइकॉन, क्योंकि हम लोग, मैंने स्टार्ट किया था लाइक 22-23 साल पहले। एक मिनट, वेट अ मिनट, मेरी उम्र थी उस वक्त 18 साल, आज मेरी उम्र है 40 साल, तो 22 साल मुझे हो गए। तो जब मैंने आज से 28-22 साल पहले शुरू किया था, तो हमारा ईमेल आइकॉन, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट, अब मुझे फ्री हैंड आता है या इलस्ट्रेटर आता है, अब क्लाइंट ये कह रहा है कि जी इस आइकॉन को, सॉरी वो असल में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो ये कहता है कि जी इस आइकॉन के अंदर ये जो रिसीवर है इसको थोड़ा टर्न करना है, तो मैंने टर्न किया, सही है। अब मुझे आता होगा तो करूँगा ना, अगर नहीं आता तो कहाँ से करूँगा, और फिर मैंने इसको कंट्रोल जे से ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी आपको, सही है। तो यू शुड नो वेक्टर सॉफ्टवेयर लाइक इलस्ट्रेटर और फ्री हैंड। अगर आप थोड़ा सा मैं साथ दें, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूं जिसमें फ्री हैंड, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और ड्रीमवेवर इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, वो खुद इटसेल्फ कुछ बनाता नहीं है, वी हैव टू कोड इट। तो मैं आपको HTML, नॉर्मल HTML, रिस्पॉन्सिव HTML, यानी एक HTML बनी होती है उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करें, तमाम डिवाइसेस में कैसे चलाएं वो, और इसके साथ साथ जो बूट स्ट्रैप है, जो बनाया रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म है, वो मैं आपको उस पर सिखाऊंगा।
और लेकिन उसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, आप मेरी इस वीडियो को फैलाएं। फैलाने से मुराद किसी फ्रेंड को शेयर कर दें अपने। पाकिस्तान में है तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब फ़िलहाल बंद है फॉर सम रीज़न। तो इंशाल्लाह अगर जो भी अगर 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 यूट्यूब खुला तो ऑफकोर्स फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर दोज पर्सन कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो इतनी ट्रिकी नहीं है, बस वो सिंपली youtube.com खोलते हैं और वो नहीं खुलती, हालांकि बहुत सारे ज़रिए से यूट्यूब खोल सकते हैं। एनीवे तो मैं वो उस पर स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब मेरे पास अच्छे यूज़र आएंगे और मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप खुलें तो मैं इंशाल्लाह फिर उसको जल्दी लॉन्च करूँगा। और मुझे श्योर है कि वो आपको सिर्फ एक टाइम लाइफ टाइम के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे एक दफ़ा, और फिर उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं A to Z। उसमें मैंने अलिफ से लेके ये तक मैं बना भी रहा हूँ साइड में। लेकिन एनीवे ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो लोगोस बनाएंगे, ब्रोशर्स बनाएंगे, वेबसाइट का शायद लेआउट भी बना लें, सही है, और लोगोस, ब्रोशर, फ्लायर्स और पोस्टर्स और लेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये लोग कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग क्या है? वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है, लेकिन इसके अंदर लोगों ने आजकल का ट्रेंड, मतलब पुराना ट्रेंड आज भी चल रहा है कि वो ड्रीम वेवर सिखा दिया, ड्रीम वेवर आना चाहिए जनाब, उसमें आप HTML करेंगे, सॉरी एक ऐसी वेबसाइट और वेबसाइट डिज़ाइन विद HTML कोडिंग, इसको कहते हैं जी वेब डिज़ाइनर। कि एक ऐसा डिज़ाइनर जो वेबसाइट बनाए उसको कोड कर दिया HTML के अंदर। फ्रंट एंड डेवलपर असल में इसका नाम है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या है मैं बताता हूँ। ये हमारा फ्रंट है वेबसाइट का, सही है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा लोगो है, ये हमारा जो भी है नेविगेशन ले लें, यहाँ पर नेविगेशन है सही है, और ये हमारा टेक्स्ट है, तो ये तो सही है। ये हमारा समझे एक सर्च बॉक्स है, तो अब सर्च बॉक्स को क्लिक करके वो इंटर मारता है तो पीछे से काम शुरू होता है, रिज़ल्ट शुरू होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे ये है साइट, सही है, ये साइट है। अब ये एक डिज़ाइन है, अब मैंने इस पर लिखा लोगो। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो अब आप देखें नीचे यहाँ पे ये यहाँ से अभी फ़ौरन चला गया, ये कहीं से बोरो करके कहीं से उठा के लेके आया, तो ये बैकएंड के अंदर काम हो रहा है। तो अगर आप क्लेम कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको फ्रंट एंड डेवलपर के लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और HTML आना ज़रूरी है। अब HTML की भी किस्में हैं, रिस्पॉन्सिव HTML। रिस्पॉन्सिव से मुराद वो साइट है जो कि हर वेबसाइट पर, हर डिवाइस पर चलती है, चाहे वो आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, टैबलेट PC हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसमें चलती, ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाती है, सही है। अब रिस्पॉन्सिव HTML के अंदर फिर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है बेस्ड ऑन ट्रेंड। जैसे पहले होता था जी, बस वो कहते थे हमें HTML चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिव हो। अब बाकायदा लोग कहते हैं जी हमें बूट स्ट्रैप के अंदर चाहिए, सही है। तो बूट स्ट्रैप का अगर वो कोई कहता है बूट स्ट्रैप, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बूट स्ट्रैप, सही है। अगर आप बूट स्ट्रैप की बात करेंगे, मैंने तो स्पेलिंग भी गलत लिख दी, ये मैं लिखता हूँ गेट बूट स्ट्रैप। तो गेट बूट स्ट्रैप के अंदर अगर आप जाएंगे, इस पर सर्च करेंगे, लेकिन बहरहाल कहाँ से मैं बात पहुँच गया, बूट समटाइम अगर आप रश में हो, बूट स्ट्रैप इसका सही नाम है। तो फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर आप A1 हो। अब फोटोशॉप या इलस्ट्रेशन या वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जब आप, बल्कि मुझे इसको यूँ लिखना चाहिए था कि UI UX डिज़ाइनर। अब इसके अंदर क्या, उसके अंडरनीथ क्या आता है, वेब डिज़ाइनिंग और यूज़र इंटरफेस, दोनों एक ही है, और यूज़र एक्सपीरियंस, ये मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ। ये इसका लेवल आपका इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ये इस चीज़ का, क्योंकि जब ये चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये फ़ोटोशॉप के ही थ्रू होगा,
तो होगा ये कि आप एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं, और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बार बार आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और उस आपके काम को आप यूँ समझिए, आप अमेरिका से आए, मैंने आपको जिस तरह पहले मिसाल दी, और आप यहाँ पर एक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसी थॉट से करेंगे जो थॉट लेके आए हैं। अगर आपकी थॉट वही इंडियन वाली है या पाकिस्तानी वाली है, तो आप हो सकता है यूएसए के अंदर भी वो चीज़ करें जो इंडिया पाकिस्तान की सोच है। तो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड क्रिएटिव डिज़ाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर, तो यू शुड बी टच विद द ट्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, व्हाट इज़ फ्लैट डिज़ाइन, व्हाट इज़ ग्लिफ डिज़ाइन, व्हाट इज़ sort of what is raster, what is vector, what is first fold, what is call to action। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या होता है, और एक एक नॉर्मल वेब डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिसर्च करनी पड़ेंगी। आप हफ्ता लगाएं, महीना लगाएं, 2 महीने लगाएं, 3 महीने लगाएं, 4 महीने रिसर्च करें। और जब आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यार मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ, थोड़ा सा मैं आगे निकला हूँ। रिसर्च के लिए मैंने आपको बताएं, साइट्स बताएं। और एवरेज डिज़ाइनर, ज़ाहिर बात है, जब बिगिनर से बढ़ेंगे तो एवरेज पे पहुंचेंगे, फिर आपका काम एवरेज हो जाएगा। यहाँ आके हमारे वो डिज़ाइनर जो एवरेज काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार मेरा काम तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। सही है, काम इसलिए नहीं मिल रहा कि आपका काम अच्छा है, वो आपकी नज़रों में अच्छा है। द वर्क इज़ गुड बट फ्रंट ऑफ यू, आपकी नज़रों में अच्छा है, क्लाइंट की नज़रों में अच्छा नहीं है। आप लैक कर रहे हैं ट्रेंड को, आप लैक कर रहे हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, आप लैक कर रहे हैं वे ऑफ वर्क को, किस तरह काम किया जाता है। ओके, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने काम किया है और उसमें मैंने बताया है, जो कि मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। तो यू हैव टू रिसर्च अ लॉट। और मेरा मशवरा ये है कि अगर आप बिगिनर्स हैं या एवरेज हैं, एवरेज के लिए नहीं, खासतौर पर बिगिनर्स के लिए, अब किसी भी वेबसाइट पर, मिसाल आप, मैं आपको ये वेबसाइट देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एज इट इज़ बना के आप दे दें। आई नीड अ साइट एज इट इज़। सही है, तो जाहिर बात है एज इट इज़ बना तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बनाने बैठेंगे तो आप सबसे पहले सोचेंगे यार इसमें फ़ॉन्ट कौन सा लगा हुआ है। अच्छा, ये फ़ॉन्ट लगा हुआ है। अच्छा, क्लाइंट आपसे कह रहा है कि मुझे एक ऐसा फ़ॉन्ट चाहिए जो sans serif है। फ़ॉन्ट की 2 किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मशहूर जो है वो 2 किस्में हैं, एक sans serif है और एक serif फ़ॉन्ट है। देयर आर 2 एग्जांपल्स और 2 डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट, सॉरी वेबसाइट फ़ॉन्ट्स। एक है क्या कहते हैं, sans serif और एक serif। अब मैं आपको बता दूं तो मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर एक नीड हो पूछने की, यार ये sans serif क्या होता है, यार ये serif क्या होता है। तो इंस्टेड ऑफ मुझसे आप पूछें, आप गूगल पे लिखें व्हाट इज़ sans serif, व्हाट इज़ serif, आपको गूगल खुद बता देगा। ओके, तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन चीज़ों की, जो बिगनर्स हैं, उन चीज़ों की प्रैक्टिस करें जो बहुत अच्छी हैं। आप रिसर्च करें और आपको कुछ स्किल करती है तो एज इट इज़ बनाने की कोशिश करें। उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका माइंड अमेरिकन, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अमेरिकन लेवल का होगा, आपकी सोच अमेरिकन लेवल की होगी। फिर वो साइट जो आपने खुद बनाई है पहले इससे, वो आपको अच्छी नहीं लगने लगेगी। आप कहेंगे यार मैं ये बना रहा था, हालांकि ट्रेंड अब जो मैंने बनाया ये तो और अच्छा है। फिर आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे और ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि मैं इस साइट को लेके जाऊँ आगे। तो आई एम डैम श्योर कि आपका काम इम्प्रूव होगा, ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा, आगे बढ़ेगा। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप देखते ही समझ जाएंगे कि यार ये क्लाइंट, अब देखिए मैं आपको इसकी यूज़र एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अब ये जो आइकॉन है, अमूमन होता है ये कि एक आइकॉन होता है और यूँ लाइन होती है, लेकिन मुझे पता है मैं इसको क्लिक करूँगा तो कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ होगा। ये देखें, अब ये आइडिया किसका था, ये एक यूज़र एक्सपीरियंस का था, यानी एक डिज़ाइनर का था, यूज़र एक्सपीरियंस भी है वो ये क्या उसके जहन में ये आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि इतनी स्पेस है कि मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास एक आइकॉन आ जाए। सही, और मैं कुछ भी लिख लूं और उसके बाद मैं क्लिक करूं और वो चीज़ आ जाए। और देखें इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी इसी किस्म का फ़ॉन्ट है, ये एरियल फ़ॉन्ट गालिबा लगा हुआ है। और ये जो है ये सेरिफ फ़ॉन्ट है,
टाइम्स न्यू रोमन टाइप के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो सेरिफ फ़ॉन्ट होते हैं, और जिसके अंदर साइड्स में एजिस नहीं होते वो sans सेरिफ होते हैं। चलें, ये मैंने आपको बता दिया। तो कोशिश करें अपने काम को इम्प्रूव करने की। अगर आप चाहें तो मुझे आप अपना काम ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे काम ईमेल करें, चाहिए इम्तियाज़ अहमद के सिकाजी @gmail.com पर अपना काम ईमेल करें, और फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपका काम कितना लेवल का है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है वगैरह। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड अपने काम को बढ़ाने के लिए, एंड आई गिव यू मोर ओपिनियन कि आप अपने काम को किस तरह बढ़ाएं। जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो बिलीव में आपके पास हम लोग उर्दू में मिसाल देते हैं, सर खुरजाने की आपको टाइम, आपके पास इतना काम का लोड होगा। मेरे रब का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे बहुत काम दिया। हालांकि मैं भी एक एवरेज डिज़ाइनर हूँ और मैं सीख रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे काम दे रहा है। तो कीप इट अप, और कोशिश करते रहें, सब्र से काम करते रहें, अपने डिज़ाइनिंग लेवल को बहुत बढ़ाएं। अब डिज़ाइनिंग लेवल के अंदर हमारा यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा फिर हमारा एक लोगो का सेक्शन है। कुछ लोग लोगो बनवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसके लिए ज़रूरी है। टूल्स वही यूज़ होते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी वो यूज़ होते हैं, UI UX के लिए भी वो यूज़ होते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यानी इतनी चीज़ें हैं। तो आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज यू कि अगर आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ मेरे साथ फेवर करें, बिकॉज आई वांट टू लॉन्च अ साइट कि जिसमें मैं उर्दू के अंदर लोगों को, मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों को शेयर करूं, लोगों को बताऊं, एक एक चीज़ बताऊं, सही। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने मेहनत की है, तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा कमाऊं, मैं आपसे थोड़ा सा पैसे लूं, ताकि मुझे, जब मैं मेहनत कर रहा हूं जैसे, तो मुझे थोड़ा सा एक एक फेवर मिल जाए आपकी तरफ से, और आपको भी ये फेवर मिलेगा कि मेरी फ़ीस होगी 7 से 8 हज़ार रुपये, वो भी ज़िंदगी भर के लिए आपको हर महीने, हर साल नहीं देने पड़ेंगे। जब तक मेरी अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है तब तक वो आपके पास चलता रहेगा। और विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करते रहें, और आप एवरेज से हाई लेवल पे पहुँचें। सही है, हाई लेवल, सही है। अब हाई लेवल वाले को क्या क्या आना चाहिए, उसको यूज़र इंटरफेस का कोई टेंशन नहीं है, यूज़र एक्सपीरियंस का कोई टेंशन नहीं है, लोगो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन उस लेवल का, जिस लेवल का क्लाइंट को चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी टाइम टेकिंग। इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन आई एम डैम श्योर once you will finish, once you will start your career like this, once you will start researching and lots of things, elements and all. For example, अगर आप dribble.com के अंदर जाते हैं, I love dribble.com एक्चुअली, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब चीज़ें आती हैं, अब ये आया मिसाल के तौर पर, अटैचमेंट भी इसके साथ है, लेकिन पता नहीं क्यों ये दिखाता नहीं, ये अटैचमेंट, ओके। इसमें इसने क्या किया है, ओके, तो आप एज इट इज़ बना लें, सही है। उसमें पता चलेगा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि जी मुझे फ़ोटोशॉप भी आता है, और जनाब मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा डिज़ाइन आता तो है, लेकिन इसको भी आता था, तो इसका काम और उसके आपके काम में फ़र्क क्यों है। तो इसलिए अपने मिजाज को, अपने काम की सोच को वहाँ लाने के लिए जो डिमांड है, आपको एज इट इज़ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जब आप, एक मरहला आएगा कि जब आप एज इट इज़ चीज़ बनाएंगे तो आप खुश होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी करें, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आप बनी बनाई चीज़ें बनाएं, और अपने काम की सोच को, जिस तरह मैंने अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान की मिसाल दी, उस लेवल पे लेके आएँ। जब उस लेवल पे आप आएंगे तो आपको वो खुद चीज़ें आपको बुरी लगने लगेंगी, जिसको आप अच्छा समझते थे, और एक फिर आपको और मज़ा आएगा काम करने में। और फिर एक एडवांस लेवल का UI UX डिज़ाइनर जो है बहुत अच्छे पैसे कमाता है, उसके बहुत अच्छे
अवली रेट मिलते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो आपका स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप काम करेंगे। और कभी भी ज़िंदगी में भूल के भी किसी और के काम को अपना क्रेडिट मत दें। जैसे आपने अपना पोर्टफोलियो डाल दिया, उसमें ये डाल दिया, अब बेचारे को पता ही नहीं है कि आप इसका पोर्टफोलियो यूज़ करो, विच इज़ जो कि आपकी बड़ी आपकी हमारी वेबसाइट की फील्ड में बड़ी ही रिस्पेक्ट नहीं रहती उस बंदे की कि जो इस तरह की हरकत करता है। आपका काम होना चाहिए ओरिजिनल आपका। इंस्पायरेशन ज़रूरी है, आप मुतासिर हो सकते हैं। मिसाल इस पूरे एलिमेंट के अंदर जो चीज़ मुझे मुतासिर कर रही है वो इसका जो पीछे शेड है उस वो मुतासिर कर रही है। आई डोंट लाइक दिस वाई बिकॉज इट्स नॉट शोइंग प्रॉपरली। आई लव दिस पट्टी, जो पट्टी है ये पॉइंट, और इसके जो फॉन्ट है ये इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये थोड़ा सा एक मोटा सा हेल्दी सा फॉन्ट है, इसके एजेस ऐसे हैं। लेकिन यहाँ आके इसने इसी फॉन्ट को शायद यूज़ किया है, बट आई डोंट नो, ये बिल्कुल पतला है, ये मोटा है। तो अगर वो एक जैसा फ़ॉन्ट यूज़ करता तो आई थिंक बुरा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल ये इस डिज़ाइनर की सोच है, तो आई कैन नॉट चैलेंज। आई कैन से कि यार यूँ होता तो यूँ होता, बट ट्राई टू मेक। फिर हम जब एक यूज़र डिज़ाइनर बनता है, यूज़र एक्सपीरियंस होता है, तो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड अस्सलाम वालेकुम।